अस्सलाम वालेकुम। एशिया कप 2023 पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक ऐसा मामा या ऐसा मसला बना हुआ है जो हल होने का नाम नहीं ले रहा और दिन में और कुछ घंटों में जो है वो एशिया कप के मुतालिक मुख्तलिफ खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। पहले ये खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान को होस्टिंग राइट से महरूम कर दिया गया, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को जो है वो इस चीज की एशिया कप 2023 की जो मेजबानी है वो दे दी गई और श्रीलंका को बाकायदा इस तौर पर आगाह भी कर दिया गया और श्रीलंका क्रिकेट को कह दिया गया कि आप तैयारियां मुकम्मल रखें। पाकिस्तान ने कहा था, पाकिस्तान का क्लियर स्टांस था कि अगर पीसीबी ने बीसीसीआई ने पाकिस्तान से ये जोर जबरदस्ती या किसी और जगह ये न्यूट्रल वेन्यू पर एशिया कप ट्रांसफर करने की कोशिश की तो पाकिस्तान उसका बायकॉट कर देगा, तो पाकिस्तान तो एशिया कप खेलेगा नहीं। तो अब एशिया कप में जो है वो बाकी 5 टीमें नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और इंडिया जो है वो श्रीलंका में एशिया कप 2023 खेलेंगी। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को भी जो था उनकी टीम को भी आगाह किया गया था कि आपको भी किसी भी टाइम इंक्लूड किया जा सकता है, आप भी रेडी रहें, आप भी एशिया कप खेल सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो हालात बदले, जज्बात बदले और जो है वो बातें बदल गई, रिपोर्ट्स बदल गई। मैंने खुद सुबह वीडियो बनाई, उसमें यही खबरें आ रही थी कि श्रीलंका जो है वो होस्ट कर रहा है, लेकिन अब जो है वो हालात बदल गए और हालात बदले इस सूरत में कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी ने बात की है और उनको मुकम्मल यकीन दहानी कराई है कि आपको जब भी कोई मुश्किल आती है तो पाकिस्तान आपके साथ खड़ा होता है और पाकिस्तान हमेशा आपके साथ खेलने को वेलकम करता है। तो आपको पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। जब अभी पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है तो आपको पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। और बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान का साथ देने का जो है वो फैसला भी कर लिया है और बस इसकी अनाउंसमेंट होना बाकी रह गया और बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ पूरा डट कर खड़ा होने को तैयार है। और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो जो उनके बोर्ड से भी उनके भी चेयरमैन जो हैं उनसे भी नजम सेठी की बात हुई है, उनको भी कहा कि हमने आपके साथ हमेशा क्रिकेट जब भी रिवाइव करने की बात आई है, जब भी अफगानिस्तान के क्रिकेट को पाकिस्तान के क्रिकेट की जरूरत पड़ी और जब भी अफगानिस्तान की क्रिकेट जो है वो मुश्किल टाइम में हुई है और जब भी अफगानिस्तान पर कोई बुरा वक्त आया तो पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। तो इस वक्त में आपको पाकिस्तान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आपका जो है वो उसूली फैसला भी यही होना चाहिए कि हम पाकिस्तान की सपोर्ट के साथ खड़े हैं। और पाकिस्तान ने सबको ये क्लियर कर दिया है कि मैं ये तो नहीं कहता कि पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान को एशिया का पाकिस्तान से अगर नहीं होता या पाकिस्तान उसका बायकॉट कर देता है तो पाकिस्तान को फाइनेंशियली इंतहा दर्जे का नुकसान होगा। लेकिन पाकिस्तान पीछे नहीं हो सकता कि पीसीबी ने पीएसएल से जो है वो इतने पैसे कमा लिए कि वो अगले 2-4 साल जो है वो आराम से अपने बोर्ड का खर्चा चला सकता है, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन पीसीबी इस चीज को बार बार जो है वो श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बोर्ड के सामने ये चीज पेश कर रहा है बार बार कि हमने पीएसएल कामयाबी से, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पीएसएल हो गया और हमने उसको बड़ा कामयाबी से मुकम्मल करवा लिया। और पाकिस्तान अगर जो है वो एशिया कप कैंसिल भी हो जाता है या फिर अगर न्यूट्रल वेन्यू पे इंडिया लेके चला जाता है और पाकिस्तान नहीं खेलता तो पाकिस्तान को किसी भी सूरत का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि एशिया कप को फर्क पड़ जाएगा और आपका जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा। इस वजह से आप पाकिस्तान के साथ खड़े हो ताकि पाकिस्तान का स्टांस जो है वो मजबूत रहे और पाकिस्तान जो है वो एशिया कप को होस्ट करे और इंडिया के मैचेज जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे करवाए जाए। क्योंकि एशिया कप, आप इस चीज को रियलिटी को माने कि एशिया कप जो पूरे का पूरा एशिया कप है ऑलमोस्ट 80 to 85% जो है वो पाकिस्तान और इंडिया है। एशिया कप से मतलब ही पाकिस्तान और इंडिया है। और अगर पाकिस्तान और इंडिया की टीम जो है, कोई एक भी टीम जो है वो एशिया कप का बायकॉट करती है या एशिया कप नहीं खेलती तो एशिया कप करवाने का कोई फायदा नहीं है। और इस चीज को मेरे ख्याल से बड़ी बखूबी से बांग्लादेश क्रिकेट ने और अफगानिस्तान क्रिकेट ने जो है वो भांप लिया है और उनको भी समझ आ गया कि श्रीलंका को तो ठीक है, उनको मैचेस भी इंडिया दे देगा, उनके साथ सीरीज भी खेल लेगा, एशिया कप भी होस्ट वही कर लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा। हम तो बिल्कुल जो है वो कहते हैं सूखे में हमें कह रहे हैं कि आप खुश रहो, तो बजाय इसके कि हमें कुछ मिलेगा भी नहीं और हम अपना जो हमारा दोस्त है पाकिस्तान जो हर मुश्किल में हमारे साथ खड़ा होता है हम उसको भी गंवा दे तो ये हम होने नहीं देंगे। तो इस वजह से बांग्लादेश और जो है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होने को तैयार हो गया और नजम सेठी जो है वो बड़े जोरों शोर से आईसीसी के मेंबर से बात कर रहे हैं और उनको भी कह रहे हैं कि आप इस चीज में इंटरवीन करें, क्योंकि आज अगर पाकिस्तान एशिया कप के मामले से पीछे हो गया तो फिर कल को एशिया जो है वो चैंपियन ट्रॉफी के वक्त भी जो है वो ऐसा ही मामला बनेगा और फिर आईसीसी कहेगा कि हम जो ये टूर्नामेंट है ये इंडिया की वजह से किसी और जगह रीलोकेट कर देते हैं तो या इसका वेन्यू जो है उसको रिविजिट कर लेते हैं, वो किसी और मुल्क को दे देते हैं और पाकिस्तान इस वक्त जो है वो एशिया चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट ना करे। तो इस वजह से पाकिस्तान और पीसीबी, नजम सेठी सबको ये अपना मौक़िफ़ बड़ा कामयाबी से दे रहे हैं, बड़ा जोरों शोर से सबको अपना मौक़िफ़ उनके सामने रख रहे हैं कि पाकिस्तान किसी सूरत जो है वो एशिया कप की मेजबानी से पीछे नहीं हटेगा और आपको हर सूरत जो है वो एशिया कप पाकिस्तान में करवाना पड़ेगा। अगर आप जो है वो पाकिस्तान एशिया कप के मामले पर पीछे हट गया तो फिर कल चैंपियन ट्रॉफी जिसकी बातें की जा रही हैं बेशक वो रिटर्न श्योरिटी भी दे दी जाती है आईसीसी और बीसीसीआई की जानिब से, लेकिन
फिर भी जो है वो 2025 में कभी पता नहीं क्या बनेगा, कैसे हालात होंगे, तो फिर जो है यही मसला उस टाइम दोबारा खड़ा होगा। और आज हमने अगर कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो फिर हमें चैंपियन ट्रॉफी का वक्त दोबारा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इस वजह से पीसीबी के जो नजम सेठी हैं वो आईसीसी के मेंबर्स को जो है वो उनके ऑफिशियल्स को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो ऑफिशियल्स हैं उनको, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, श्रीलंका से भी कोशिश कर रहे हैं कि आप इसी चीज पर रहें कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट करें। और हम कोई किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम जो है वो अपना हक लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इसके होस्टिंग राइट्स मिले थे और हमें जो है वो एसीसी के प्रेसिडेंट की मंजूरी से ये राइट्स मिले थे। तो अब जो है वो क्या ऐसा मसला हो गया कि इंडिया की टीम पाकिस्तान में नहीं आ सकती, और अगर पाकिस्तान ने फिर भी उस पर भी लचक दिखा दी कि इंडिया की टीम जो है वो अगर पाकिस्तान में नहीं भी आना चाहती तो उनको न्यूट्रल वेन्यू पे खिलवा लेंगे, उसके बाद फिर भी बीसीसीआई जो है वो पाकिस्तान के साथ जो है वो ऐसी हरकतें या ऐसे काम करेगा या पाकिस्तान के साथ ऐसे प्रेशर टैक्टिक्स यूज करेगा तो फिर पाकिस्तान उसके सामने झुकने वाला नहीं है। और जो मैं पैसों की बात कर रहा था, जो पीसीबी बड़ी खूबसूरती से पोर्ट्रे कर रहा है कि पीसीबी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैसों का फर्क तो पड़ेगा, ये तो इस बात से तो कोई इस चीज को जुटला नहीं सकता कि एशिया कप अगर कैंसिल होता है या पाकिस्तान से अगर कहीं बाहर जाता है एशिया कप और पाकिस्तान उसका बायकॉट कर देता है तो पाकिस्तान को फाइनेंशियल तौर पर बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और वो नुकसान जो है वो पीसीबी उठाना नहीं चाहता, इसी वजह से इतनी तबदो कर रहा है। और दूसरा, अगर एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होता या कुछ मैचेस पाकिस्तान में नहीं होते, ये भी खबरें हैं कि पीसीबी जो है वो ये भी कोशिश कर रहा है कि एक मैच जो है वो कराची, इस्लाम, रावलपिंडी और लाहौर को, या फिर लाहौर और रावलपिंडी को जो है वो एक एक मैच एशिया कप का यहां पे करवा लेते हैं, बाकी आप सारा एशिया कप जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे करवा लें। क्योंकि पीसीबी का यही कहना है कि अगर हम आप झुक गए तो फिर हमें चैंपियन ट्रॉफी के वक्त भी झुकना पड़ेगा। और जो सारी रिपोर्ट्स आ रही थी कि एशिया कप जो है वो पाकिस्तान से इसकी मेजबानी छीन ली गई है और पाकिस्तान को इससे हटा दिया गया है, पाकिस्तान अब बायकॉट करेगा और पाकिस्तान के बगैर अब श्रीलंका में एशिया कप जो है वो सितंबर के मंथ में खेला जाएगा और 5 टीमों के साथ खेला जाएगा। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है उनको भी तैयार रहने के लिए कहा गया कि अगर पाकिस्तानी होता तो आप भी आ जाए, उसमें शामिल हो जाएं। वो सारी जो है वो पीसीबी के एक जराये के मुताबिक, पीसीबी के एक कंफर्म सोर्स के मुताबिक उनने जो है वो बताया कि ऐसी कोई बात भी जो है अभी ना तो एशिया कप से की पाकिस्तान से मेजबानी छीनने की कोई ऑफिशियली बात हुई है, ना जो है वो श्रीलंका में एशिया कप को ट्रांसफर करने की कोई बात हुई है, और ना ही और भी किसी भी किस्म की जो मीडिया में फजूल चीजें गर्दिश कर रहे हैं उसके मुताबिक कोई भी किसी भी किस्म की कोई बात हुई है। सिर्फ और सिर्फ इंडियन मीडिया और बीसीसीआई जो है वो एज ए इन चीजों को प्रेशर टैक्टिक्स यूज कर रहा है कि एसीसी और जो है पीसीबी जो है वो किस कदर लचक दिखा सकते हैं और एशिया कप जो है वो पीसीबी लचक दिखाए और पीसीबी कहना शुरू हो जाए कि हम तो मर गए, हम तो इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते, तो हम फिर जो है वो एशिया कप के न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट कर लेंगे। क्योंकि आगे इंडिया को आप इस चीज को भी रियलिटी माने कि इंडिया के भी अब हाथ पांव फैले हुए हैं, फूले हुए हैं कि क्योंकि उनको भी आगे पता है कि आगे वर्ल्ड कप, अगर एशिया कप का कोई हल ना निकला, पाकिस्तान की मर्जी के बगैर कोई हल निकाला तो फिर वर्ल्ड कप में हमें भी बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। गो के पाकिस्तान उसका बायकॉट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी इंडिया की और बीसीसीआई के जहन में ये चीज लाजमी होगी। और अगर आगे वर्ल्ड कप ना होता तो मेरे ख्याल से ये 1 सेकंड लगाता, जितना बीसीसीआई के पास पैसा, जितनी उनकी पावर है, जितनी आईसीसी में उनकी पावर है, एसीसी के प्रेसिडेंट जो है वो जेश हैं, बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं, तो वो 1 सेकंड या 1 दिन ना लगाते ये एशिया कप का फैसला करने के लिए, और वो पाकिस्तान को कहते हैं आपने खेलना तो खेले, नहीं तो एशिया कप कैंसिल हो जाएगा और या फिर पाकिस्तान के बगैर हम खेलेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ उनको मुसीबत ये पड़ी हुई है कि आगे वर्ल्ड कप है और पाकिस्तान ने ये शर्त रखी हुई है कि पहले एशिया कप पर कोई फैसला होगा, उसके बाद जो है हम वर्ल्ड कप के मुतालिक कोई जो है वो बात करेंगे। तो हमें इस चीज को भी जो है वो रियलिटी चेक रखना चाहिए कि पीसीबी को भी, जो पीसीबी पोर्ट्रे कर रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीसीबी को भी फर्क पड़ेगा, क्रिकेट, पाकिस्तान की क्रिकेट को भी दचका लगेगा। लेकिन इंडिया भी जो है वो इतना अपनी मन मर्जी से यह हवा में नहीं उड़ा, उनके भी होश उड़े हुए हैं, उनके भी तोते उड़े हुए हैं, उनको भी हाथ पांव फूले हुए हैं, उनको भी वर्ल्ड कप की जो है वो फिक्र लगी हुई है। क्योंकि पाकिस्तान की टीम, आप माने या ना माने, वो इस काबिल है कि पूरी दुनिया को जो है वो लर्जा सकती है और पाकिस्तान की टीम की इतनी वैल्यू है कि पाकिस्तान की टीम के बगैर जो है वो वर्ल्ड क्रिकेट जो है वो मुमकिन तो चले, हर बंदा हर टीम खेल सकती है, किसी के बगैर जो है किसी बंदे के बगैर या किसी टीम के बगैर कोई चीज रुकती नहीं है। लेकिन आप ये कह सकते हैं वर्ल्ड क्रिकेट की जो, अगर उसमें पाकिस्तान की टीम को निकाल दिया जाए तो पाकिस्तान वर्ल्ड क्रिकेट का जो हुस्न है जो वो खत्म हो जाएगा। और आईसीसी जो है वो उस चीज को खत्म नहीं करना चाहता, ब्रॉडकास्टर जो है वो उस चीज को नहीं खत्म करना चाहते, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स को भी पता है कि हमें सबसे ज्यादा जो हमें व्यूअरशिप आएगी, जो हमें सबसे ज्यादा पैसा हासिल होगा, जो हमें सबसे ज्यादा जो है वो आमदनी होगी, जो हमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, वो पाकिस्तान की टीम की वजह से वर्ल्ड कप में होगा। तो इस वजह से बीसीसीआई जो है वो आखिरी हद तक जाने को तैयार है। और जैसा मैंने कहा, बताया कि पीसीबी के सोर्सेज है, उन्होंने बताया कि ये सारी खबरें जो आ रही हैं कि श्रीलंका में एशिया कप को होस्ट कर दिया, शिफ्ट कर दिया गया, ये सब कुछ झूठ है और ये सिर्फ बीसीसीआई की तरफ से झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, इंडियन मीडिया की तरफ से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, ताकि पाकिस्तान जो है वो किसी तरह अंडर प्रेशर आके जो है वो हमारी बात मान ले और हम अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो एशिया कप करवा ले। अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है। और अगले जो 24 से 48 घंटे या आप 72 आवर्स कह लें या
4 या 5 दिन कह ले, ये एशिया कप के लिए बहुत अहम है और इन दिनों में जो है वो मोस्ट प्रोबेबली एशिया कप का फैसला होने जा रहा है और पीसीबी अपना भरपूर मौकफ जो है वो हर बोर्ड के साथ और तमाम ममालिक के साथ और आईसीसी के ऑफिसर्स के सामने रख रहा है कि आपको इस मामले में कूदना पड़ेगा और आपको इस मामले को अभी रिजॉल्व करवाना पड़ेगा, नहीं तो हम सब के लिए जो है वो प्रॉब्लम्स होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।